हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और उसके बाद हम लोग पता लगाएंगे मोलार मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा टी एफ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो कि हम लोग मोलालिटी से डिनोट करते हैं। क्यों डिनोट करते हैं ये भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। चाहिए तो आप लोग एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट वाला वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो ये मैं आपको टैग कर दूंगा इस वीडियो में, आप एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट को आई सिंबल पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सो फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन विच इज नथिंग बट डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या, दैट डेल्टा टी एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ओके, यानी एल, आर नहीं, मोलारिटी नहीं, मोलालिटी। तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग को हटाना है, तो चलो यहाँ पे डेल्टा टी एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन अगर हम लोग हटाएंगे तो आ जाएगा के एफ इंटू एम। तो m आ गया। अभी यहाँ पे देखते हैं। सो ये इक्वेशन मिलने के बाद अभी ये जो यहाँ पे हम लोगों को kf मिला है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे हम लोग एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट में kb को क्या बोलते थे, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, तो वैसे ही kf को भी हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, और या तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग उसको, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सो चलो इसका डेफिनेशन भी बना लेते हैं। सो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, तो डेफिनेशन बनाने के लिए सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको एक्सप्रेशन मिला था अभी ऊपर, दैट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। तो अभी क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेशन बनाना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इफ एम इक्वल्स टू एफ वन, तो m इक्वल्स टू 1 अगर मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं m इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, दैट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू व्हाट, के एफ। ओके, सो चलो डेफिनेशन बन गया। कैसे बन गया, देखो यहाँ पे के एफ क्या है मेरा, सो के एफ इज नथिंग बट क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ओके, और यहाँ पे डेल्टा टी एफ क्या है मेरा, सो डेल्टा टी एफ इज नथिंग बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, सो चलो यहाँ पे डेफिनेशन बनाते हैं। सो डेफिनेशन क्या बन जाएगा, the cryoscopic constant which is nothing but kf is the depression in freezing point produced by 1 मोलाल solution, right। हम लोगों ने m equals to 1 लिया था of a non volatile solute। so again repeat करता हूँ मैं, the cryoscopic constant is the depression in freezing point produced by 1 मोलाल solution of a non volatile solute। ये सब कहाँ से बोला मैंने, तो ये सब मैंने सिर्फ ये एक इक्वेशन से बोला। ओके, ये डेफिनेशन अगर आपको आ गया तो आपको इक्वेशन भी आ गया, और या तो अगर आपको इक्वेशन आ गया तो आपको डेफिनेशन भी आ गया। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को पता करना है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, यानी हमको पता करना है m2। कहाँ से पता करना है हम लोगों को, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी डेल्टा टी एफ को यूज़ करके। तो चलो इसका संपूर्ण इस्तेमाल करके पता करते हैं m2 का। तो चलो हम लोगों को क्या पता है, मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या यूनिट होगा सॉल्वेंट का, इन केजी, बराबर है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या करना है हम लोगों को, अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या है, N2, राइट। सो N2 क्या होता है हमारा, W2 अपॉन M2, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मतलब मास होता है W, और सॉल्वेंट बोला है मतलब 1, इक्वल टू, अभी सॉल्वेंट का मास इन केजी में बोला है, तो इन केजी में मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, W1 अपॉन 1000 लेना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा, बराबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी क्या करना है हम लोगों को, ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में। तो चलो इस इक्वेशन में पुट कर दो, m इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट यानी W2 अपॉन M2, नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बोला है उन्होंने, सो W1 अपॉन 1000। ओके, सो सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, m इक्वल्स टू
क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज़ नथिंग बट W2 अपॉन M2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg विच इज़ W1 अपॉन 1000। अभी क्या हो जाएगा, अभी ये 1000 चला जाएगा इसके पास और ये M2 आ जाएगा किसके पास, इसके पास। तो चलो लिखते हैं फिर W2 इंटू 1000 अपॉन क्या होगा यहाँ पे, सो अपॉन आ जाएगा मेरा M2 इंटू W1 बराबर है, यही मिलेगा हम लोगों को। सो क्या मिल गया मुझे, 1000 W2 अपॉन M2 W1। अभी यहाँ पे मुझे पता क्या करना था, लेकिन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, और मोलार मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, सो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट तो मेरा ये M2 है, M2 इज़ व्हाट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रीअरेंज खेलना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे भेज दो और इसको यहाँ पे भेज दो। तो चलो भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, कैपिटल M और ये M2 क्योंकि मोलार मास ऑफ सॉलिड पता कर रहे हैं हम लोग, और ये मेरा W2 और ये क्या हो जाएगा 1000 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा मोलैलिटी इंटू W1, और ये क्या हो गया, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियोस बनाते रहूं। थैंक यू।